गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास हम एक्सरसाइज 7B कर रहे थे और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। डिवाइड 150 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्या करना है, 150 को डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। ये 150 है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सच दैट सेकेंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट। जो हमारा सेकेंड नंबर है, सपोज ये हमारा सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो सेकेंड नंबर है, क्या बोला है, जो सेकेंड नंबर है वो 5/6 द फर्स्ट है। 5/6 ऑफ द फर्स्ट है। तो फर्स्ट कितना है, सपोज हम फर्स्ट ले लेते हैं x, तो 5/6 ऑफ द फर्स्ट x, 5/6x। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द थर्ड नंबर, और जो थर्ड पार्ट होगा इज 4/5 दिस सेकेंड। 4/5, 4/5, 4/5 ऑफ द सेकेंड, ऑफ द सेकेंड, ऑफ सेकेंड कितना है हमारा 5/6x। ठीक है, तो क्वेश्चन में था 150 जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकेंड पार्ट जो है वो 5/6 है ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट हमने x ले लिया, 5/6 ऑफ दी फर्स्ट कर दिया। थर्ड बोला था, जो थर्ड नंबर है वो 4/5 ऑफ दी सेकेंड है। तो 4/5, 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और सेकेंड हमारा 5/6x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आगे वो क्या बोला है, अब हमें क्या है, ये निकालने हैं कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं। इस नाउ अब स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं x। फर्स्ट पार्ट x ले लिया। सेकेंड पार्ट क्या बोला था, सेकेंड पार्ट था 5/6 ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट बोला था, थर्ड पार्ट था 4/5 ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अब इसको अगर थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 की टेबल में कट गया, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, तो ये आ गया 2/3x। ठीक है, जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 150। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है हमारा x, सेकेंड पार्ट है हमारा 5/6x, प्लस थर्ड पार्ट है हमारा 2/3x इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, 150 दिया था हमें, 150 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 करेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 कितना आ जाएगा, एलसीएम 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने 6 लिखा, डिनोमिनेटर में इसके 1 है और न्यूमरेटर में भी 1 है, तो आ जाएगा ये 6x, प्लस यहाँ कितना आएगा, इसको उससे डिवाइड करेंगे 1, और आया 5x, प्लस इसको उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 2 जा 4x इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 9, 9 6 15, 15x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, अब अपना ट्रांसपोज मेथड ले लेते हैं। 6 को हम भेज रहे हैं कहां पे, RHS पे, तो 15x इज इक्वल्स टू 6 को हमने यहां भेजा है, यहां डिवाइड में है, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13,900। अब 15 को भेज देते हैं वहां पे, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 15 यहां मल्टीप्लाई में, यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये कितने में जाएगा, ये जाएगा 60। ठीक है, 15 6 जा 90 होता है, और ये आया 60। तो x की वैल्यू हमारी 60 आ गई है। x की हमारी फर्स्ट पार्ट जो है 60 है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 5/6x मींस 5/6 मल्टीप्लाई बाय
x की वैल्यू आई है 60, तो यहां रख लेते हैं, कट गया 10, 50। थर्ड पार्ट है, इसको ले लेते हैं 2/3 x की वैल्यू आई है 60, कटिंग हो गई 40। ठीक है, तो 60, 50 एंड 40। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट है हमारा 60, सेकेंड पार्ट है 50 एंड द थर्ड पार्ट इज 40। और अगर चेक करना चाहते हैं तो आप तीनों पार्ट को प्लस करेंगे तो 150 आना चाहिए। तीनों को आप प्लस करते हैं तो 150 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। आशीष इज नाउ 9 years older than करिश्मा। क्या बोला है? आशीष जो है करिश्मा से 9 साल बड़ा है। तो करिश्मा कितनी है? करिश्मा कितनी है? x ले लेंगे। आशीष कितना हो गया? x + 9, करिश्मा से 9 साल बड़ा है, तो करिश्मा अगर x है, आशीष x + 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 10 years, 10 साल में आशीष जो है कितना हो जाता है? 10 साल में आशीष विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा। जितनी भी करिश्मा है उससे वो ट्वाइस टाइम्स हो जाता है। करिश्मा वॉज 10 years ago, किससे? 10 साल बाद आशीष जो है ट्वाइस टाइम्स करिश्मा जो 10 साल पहले थी उतना हो जाता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम ले लेंगे लेट द करिश्मा, लेट करिश्मास एज इज इक्वल टू x ले लेते हैं। ठीक है, करिश्मा की एज हमने x ले ली, तो आशीष की एज कितनी हो गई? आशीष एज इज इक्वल टू, वो 9 साल बड़ा है करिश्मा से, तो x + 9। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन 10 years, 10 years में 10 years है, इन 10 years आशीष 10 साल बाद आशीष कितना हो जाएगा? x + 9 तो था ही, प्लस उसमें 10 और कर देंगे। ठीक है, x + 9 तो था ही वो, उसमें 10 साल बाद उसमें 10 कर दिया। और करिश्मा का दिया है 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago में करिश्मा जो है कितने साल की हो जाएगी? ये आशीष की है। करिश्मा एज इन 10 years ago, करिश्मा की एज अभी x है, तो 10 साल पहले -10 हो जाएगी। ठीक है, 10 साल पहले के लिए हम -10 कर लेंगे, और 10 साल आगे आशीष की एज जितनी भी है x + 9 है उसमें 10 कर देंगे आगे फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। इन 10 years आशीष विल बी, आशीष की एज हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? करिश्मा की एज से। ठीक है, आशीष की एज कितनी है? x + 9 + 10। आशीष की एज, आशीष जो है वो करिश्मा से कितना होता है? ट्वाइस टाइम्स। जब करिश्मा 10 साल पहले जितनी थी, 10 साल पहले जितनी थी उससे वो ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? आशीष जो है 10 साल बाद कितना होगा? जितनी भी करिश्मा 10 साल पहले थी उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। x + 19 इज इक्वल टू 2x - 20। ठीक है, 2x को हम ये 20 को यहाँ ले आते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, -20 को यहाँ ला रहे हैं और x को वहां ले जा रहे हैं। 20 यहाँ आएगा तो +20 हो जाएगा, और 2x अपनी जगह में है, ये +x है, वहां जाकर -x हो गया। ये आ गया 39 और ये आ गया x की वैल्यू 39 मींस करिश्मा की एज निकल गई है। करिश्मा जो है कितने साल की है? 39। आशीष कितना हो जाएगा? आशीष का बोला है x + 9 मींस 39 + 9 कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर में क्या लिख लेंगे? करिश्मा's एज इज इक्वल्स टू, करिश्मा की एज है 39 years,
39 इयर्स और आशीष है 48 इयर्स। ठीक है, तो समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग हम उसी के से चलते रहेंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो बड़े इजीली से बन जाती है। देखिए दोबारा से देख लेते हैं। करिश्मा बोला गया है, करिश्मा जो है करिश्मा कितनी है, आशीष जो है वो करिश्मा से 9 साल बड़ा है। तो करिश्मा कितनी है, x ले लिया। आशीष बोला है करिश्मा से 9 साल बड़ा है, x + 9 हो गया। आगे बोला था 10 साल बाद आशीष, 10 साल बाद की आशीष की एज कितनी हो जाएगी, आशीष की अभी x + 9 है तो 10 साल बाद +10 हो जाएगी। और 10 साल पहले करिश्मा की एज 10 साल पहले कितनी होगी, अभी x है तो उसमें -10 कर देंगे, 10 साल पहले चले गए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है आशीष की एज जो है 10 साल बाद की जो आशीष की एज है वो करिश्मा से 10 साल पहले जितनी थी उसके ट्वाइस है। तो हमने इसको उस पे सॉल्व किया और यहाँ पे हमारी एज निकल गई है। करिश्मा की आई है 39, आशीष की है 48 इयर्स। ओके।